कल का क्विकली रिकॉल करवा देती हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पैसा लेने वाला कि देने वाला, पैसा लेने वाला पैसा लेने वाले को क्या कहा जाता है? ड्रॉर। क्या कहा जाता है? ड्रॉर। या क्या कहा जाता है? मेकर। क्या करता है? ऑर्डर देता है कि लेता है? ऑर्डर देता है कि तुम एक फिक्स अमाउंट इतने फिक्स पीरियड के बाद पे ऑफ कर देना। ठीक है, तो इसके लिए ड्रॉर के लिए क्या होता है? उस बिल का नाम क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉर के लिए नाम क्या होता है? बिल रिसीवेबल। उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है। समझ आ रहा है? ड्रॉर के लिए बिल रिसीवेबल होता है। फटाफट 2 मिनट में। और जो बंदा बेचारा पैसा देगा, जो बंदा पैसा क्या करेगा? देगा, उसको क्या कहेंगे? ड्रॉई। ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करता है कि बिल मेकर बनता है? बिल क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ड्रॉई बिल बच्चा क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी हुई है वो कल की क्लास पहले देख लेना। ठीक है, ठीक। बिल एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो बिल क्या कर लेगा? एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट कर जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ, उसके लिए क्या बनेगा? पेबल। बिल पेबल। उसके लिए क्या बनेगा? बिल पेबल। अब सुन, ड्रॉर मेकर कौन होता है? ड्रॉर के लिए क्या होता है? बीआर यानी बिल रिसीवेबल। और मेकर के लिए क्या होता है? बिल पेबल। बिल रिसीवेबल और बेटा क्या है? बेटा बिल पेबल। सुनो ध्यान से, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। अब जो बिल लिखा जाता है, ध्यान से सुनना, अब आगे पढ़ते हैं। जब भी बिल क्या किया जाता है? ड्रॉ। बिल ड्रॉ को क्या कौन करता है? बिल ड्रॉ बिल लिखता है। कौन लिखता है? बिल मेकर। मेकर यहाँ क्या लिखता है? ड्रॉ। मेकर या ड्रॉ लिखता है और क्या बोलता है? मुझे इतने टाइम के बाद पेमेंट कर देना। कल हमने पढ़ा था, यहाँ लिखा गया था 3 मंथ आफ्टर द डेट। ध्यान से सुनना, आज हम डेट्स पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स होती है बिल के लिए। 3 मंथ आफ्टर द डेट पे टू श्री राजीव सरकार और ऑर्डर टू द सम ऑफ 50,000 रुपीज ओनली द वैल्यू रिसीव। राजीव सरकार को या उसके ऑर्डर पर हम किसी को भी हम क्या करेंगे? कितना पेमेंट करेंगे? 50,000। ये लैंग्वेज पढ़ी थी हमने कल बिल ऑफ एक्सचेंज की, कि राजीव सरकार को या राजीव सरकार के कहने पर मिस्टर रॉबियट किसको पे करेंगे? या तो राजीव सरकार को, या राजीव सरकार के बेस पर राजीव सरकार के बेस पर किसी को क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। सुनो अब ध्यान से, राजीव सरकार के बेस पर किसी को भी क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। अब डेट कैसे लिखी होती है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान देना। बिल की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ए ने ऑर्डर दिया बी को, भाई साहब 80,000 रुपए में एक बिल लिख रहा हूं। 1 अप्रैल 2021 को बिल लिख रहा हूँ। 1 अप्रैल 2021 को बिल लिख रहा हूँ 3 महीने के लिए। मतलब आफ्टर द 3 मंथ्स, वर्ड क्या आया? बोलो। 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट आप इसका पेमेंट कर देना। तो बताओ, अब ये बिल लिखेगा इसके ऊपर, इसके लिए क्या होगा? बीआर। ये ड्रॉ करेगा। ड्रॉ करने के बाद क्या होगा? ये इसके पास भेजेगा, बी को भेजेगा। बी उसके ऊपर क्या देगा? साइन करेगा। मतलब क्या देगा? बोलो। बी उसके ऊपर क्या देगा? एक्सेप्टेंस देगा। समझ आ रहा है? बी उसके ऊपर क्या देगा? बोलो। एक्सेप्टेंस देगा। बिल की बच्चा, बिल की क्या देगा? एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ भाई मैं तुझे 3 महीनों के बाद पेमेंट करूंगा। वो एक्सेप्टेंस करके वापसी किसको देगा? बिल की ए को। ड्यू डेट पर, बेटा इधर देखना, ड्यू डेट पर कौन जाएगा? ड्यू डेट पे कौन जाएगा? ए। किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। ड्यू डेट पर ए जाएगा भाई साहब किसके पास?
बी के पास कि मुझे तूने कहा था कि मैंने तेरा बिल एक्सेप्ट किया है और मैंने तेरे को ऑर्डर दिया था, तूने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट किया, पेमेंट कर। तो बताओ ए बी के पास कब जाएगा? 3 महीने बाद। कब से 3 महीने बाद? 1 अप्रैल 21 से 3 महीने के बाद कब जाएगा? जल्दी बताओ। 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, कब जाएगा? 1 जुलाई। अगर ये 30 जून को गया तो ये लात मार के भगा देगा उसको कि भाई जब मैंने कहा था 3 महीने बाद आना तो 3 महीने बाद ही आना ना। तो बेटा ये कब जाएगा? ये कब जाएगा? 3 महीने के बाद, यानी कब जाएगा? 1 जुलाई को। अब तुम लोगों को जैसे बोला जाता है, तुम्हारी फीस की ड्यू डेट है अभी, तुम्हारी फीस की ड्यू डेट है 5 दिसंबर। अगर तुम लोगों को बोला जाता है 3 दिसंबर को ही बोला जाता है पे कर दो, तो तुम लोग बोलते हो मैडम ड्यू डेट क्या है हमारी? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को ही बोलना, उससे पहले नहीं बोलना, हमें बड़ा बुरा लगता है। ठीक है भाई? 5 दिसंबर, 3 दिसंबर को अगर सोना बोलेगी तो तुम्हें लगेगा बुरा, लेकिन तुम ईमानदारी से बताना तुम्हारी ड्यू डेट 5 दिसंबर है और तुम्हें सोना 5 दिसंबर को। तुम पहली बात तो अपनी शराफत से, ईमानदारी से बताना, शराफत से 5 दिसंबर को लेके आते हो? खुद अपने ऊपर जज करना, क्या 5 दिसंबर को लेके आते हो? नहीं। और अगर 5 दिसंबर को सोना बोलेगी, तुम्हें 4 को बोलेगी सोना, तो तुम 4 को उसको आग दिखाओगे कि क्यों बोला। ठीक है भाई? 5 को बोलेगी सोना, अब 5 को बोलेगी तो क्या तुम 5 को देते हो? नहीं। कितने दिन के बाद देते हो? 2 या 3 दिन के बाद। 15 दिन के बाद देता है वो तो शायद, तभी तो फिर वो वहां से वो लात मारती है, यहाँ से तुम उसको लात मारते हो, वहां से वो उसको तो तुम्हें लात मारती है। तो ये सिचुएशन चल। इधर सुनो बेटा, कोई भी बंदा 5 दिसंबर से पहले बोलेंगे तो आप दिखाओगे कि क्यों बोला हमें। जब 5 दिसंबर है तो 5 दिसंबर है ना। जब आप आग दिखाओगे तो वो भी आग दिखाएगी आपको, लेकिन उसकी शराफत है, वो 5 दिसंबर को सीधे आग नहीं दिखाएगी। 5 दिसंबर को बोलेगी आज आपका 5 दिसंबर है, डेट क्या हो गई है? ड्यू हो गई है, पेमेंट कर दो। तो तुम 5 दिसंबर को शाम को आके स्पेशल आके फीस दोगे क्या? नहीं। कब तक दोगे? 6 को बोलोगे अरे 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 भूल गया। 7 को या कितने को दोगे? 8 को। 7 या क्या दोगे? 8 को। वैसे ही बच्चों, ध्यान से सुनो, वैसे ही बिलों में होता है। 1 अप्रैल को बिल लिखा, बिल ऑर्डर एक्सेप्टेंस करने के बाद कब आया? बोलो। ए के पास आ गया। ए इसको बी को प्रेजेंट कब करेगा? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को पेमेंट प्रेजेंट करेगा, लेकिन इसको 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है। 3 दिन का क्या दिया जाता है? ग्रेस। जैसे तुम लोगों को 3 दिन का क्या मिलता है? ग्रेस। 3 दिन तक अगर फीस नहीं आती तो फिर क्लास के अंदर एंट्री बंद कर दी जाती है। क्लास के अंदर एंट्री बंद कर दी जाती है। एकदम 1 जुलाई को नहीं करेंगे ना, वैसे ही इसको बिल प्रेजेंट किया जाता है 1 जुलाई को। बोलता है हाँ मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, मान रहा हूँ कि 1 जुलाई हो गई है, मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन ये पेमेंट मैच्योरिटी डेट कब आएगी बताओ? 1 जुलाई को क्या? नहीं। 1 जुलाई से 3 दिन का ग्रेस, यानी 2, 3 और 4, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 4 जुलाई। हर बिल में 3 दिन का क्या ऐड रहता है? बोलो। हर बिल में 3 दिन का क्या ऐड होता है? ग्रेस। 3 दिन ड्यू डेट से 3 दिन। बेटा इधर देखो, 1 जुलाई कौन सी डेट है बच्चों? 1 जुलाई कौन सी डेट है? ड्यू डेट। 1 जुलाई कौन सी डेट है? ड्यू डेट। और 3 दिन के ग्रेस के बाद ये डेट कौन सी डेट बन गई? मैच्योरिटी डेट। बिल का पेमेंट कब होता है? बिल का पेमेंट कब होता है? मैच्योरिटी डेट पे कि ड्यू डेट पे? जल्दी बताओ ऑनलाइन। बिल का पेमेंट कब होता है? मैच्योरिटी डेट पे कि ड्यू डेट पे? मैच्योरिटी डेट पे। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? मैच्योरिटी डेट में 3 दिन का क्या ऐड किया जाता है? मैच्योरिटी डेट में 3 दिन का क्या ऐड किया जाता है? जल्दी बताओ। ग्रेस। क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। सुनो, मैच्योरिटी डेट में 3 दिन का अगर बिल है, इधर देखो, अगर बिल डेट है नहीं, अगर बिल डेट है 1 मई, ड्यूरेशन है 2 महीनों का, 2 मंथ का, मैच्योरिटी डेट बताना।
बिल डेट है 1 जुलाई, 3 महीने का ड्यूरेशन, 3 महीने का बिल है। मैच्योरिटी डेट बताओ। बिल है 1 अगस्त का, 1 महीने का ड्यूरेशन है। मैच्योरिटी डेट बताओ, फटाफट बताओ। देखो 1 मई को है बिल प्रेजेंट होगा, 1 मई, 1 मई को लिखा गया है बिल। 1 मई से 2 महीने, 1 जून 1 जुलाई, मैच्योरिटी डेट 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई में 3 दिन का क्या ऐड करोगे? ग्रेस। तो 2, 3 और 4, तो बेटा क्या हो जाएगी? 4 जुलाई आपकी कौन सी डेट हो जाएगी? जल्दी बताओ। मैच्योरिटी 1 जुलाई से 3 महीने हैं, बोलो। 1 जुलाई से 3 महीने हैं, तो बोलो क्या होगा? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के बाद क्या आएगा? 1 अक्टूबर के बाद क्या आएगा? 2, 3 और 4। 1 अगस्त से 1 महीना है, बोलो। 1 अगस्त से बच्चों 1 महीना है। 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2, 3 और 4, 4 अगस्त। इतनी क्लैरिटी आई? इतनी क्लियर? 4 सितंबर। चलो बिल लिखा गया है, अगर बिल लिखा गया है 15 सितंबर को, बिल लिखा गया है 15 सितंबर को 2 महीनों के लिए। बिल लिखा गया है 15 सितंबर को कितने महीनों के लिए? 2 महीनों के लिए। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 नवंबर। 15 नवंबर के बाद क्या आएगा? 16, 17, 18, 18 नवंबर। 18 नवंबर क्या होगी उसकी? मैच्योरिटी डेट। इतनी क्लैरिटी हुई? इतने में कोई दिक्कत? जिस दिन बिल लिखा जाता है, जितने महीनों के लिए लिखा जाता है, उतने महीनों के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करके क्या बनती है? मैच्योरिटी डेट। उतने दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद क्या बनता है? बोलो क्या बनता है? मैच्योरिटी डेट। गॉट इट? क्लैरिटी है? आगे बढ़े। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से। जब अब अगर मैच्योरिटी डेट पे प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे हो, मैच्योरिटी डेट पे प्री डिक्लेयर क्या होंगे? प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे होंगे। किस दिन? किस दिन? ड्यू डेट पे कि मैच्योरिटी डेट पे? मैच्योरिटी डेट पे। तो एक दिन पहले, 1 डे बिफोर मैच्योरिटी डेट होती है। 1 डे बिफोर मैच्योरिटी डेट होती है। मतलब देखो, बिल लिखा गया बेटा 10 बिल लिखा गया 12 जुलाई को। सुनना ध्यान से, बिल लिखा गया 12 जुलाई को 1 महीने के लिए। सबसे पहले तो बताओ मैच्योरिटी डेट क्या है? 12 जुलाई से 12 अगस्त, 13, 14, 15। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है। यानी क्या ये प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे है? हाँ, प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे है। तो ये मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले हो जाती है। मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी? 14 अगस्त। अब कोई बोलेगा मैडम 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, तो वो भी प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे, वो पाकिस्तान वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए नहीं। ठीक, तो 12 जुलाई से लेके 1 महीना, 12 अगस्त, 13, 14, 15। 15 अगस्त, 15 अगस्त प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे है। तो 15 अगस्त प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, तो अगर प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे कहलाएंगे तो मैच्योरिटी डेट क्या कहलाएगी? एक दिन पहले की बात में, एक दिन पहले। प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे कौन कौन से होते हैं? 15 अगस्त, क्या होता है 15 अगस्त? इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ठीक, रिपब्लिक डे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 25 दिसंबर क्रिसमस। 25 दिसंबर क्रिसमस। क्लियरिटी है? 30 सितंबर, 30 सितंबर एंड 1 अप्रैल। 30 सितंबर कोरोना का दिन है, क्या बोल रहा है? नहीं, 30 सितंबर कोरोना जयंती नहीं। कोरोना जयंती तो 1 अप्रैल को होती है हमेशा, मुझे नहीं मालूम, अप्रैल के महीने में ही लॉकडाउन होता है। चलो, मार्च से अप्रैल में आते आते ये सारे चीजें सुनो ध्यान से। सुनो तो, सुनो, इधर देखो। 30 सितंबर और 1 अप्रैल को क्या होता है? 30 सितंबर को बैंक्स क्लोज रहते हैं, उनका क्लोजिंग डे होता है, इसीलिए 30 सितंबर प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे माना जाता है। वैसे ही 1 अप्रैल को क्या रहती हैं? बैंक्स क्या रहती हैं? क्लोज रहती हैं, कंफर्म है।
अब क्या इसके अलावा नेशनल हॉलीडे नहीं होते? होते हैं। दिवाली नेशनल हॉलीडे, ठीक, दिवाली नेशनल हॉलीडे, दशहरा नेशनल हॉलीडे, तो उनका क्या किया? राखी नेशनल हॉलीडे, ठीक, होली नेशनल, तो उनका क्या किया जाए? उनका डेट के अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे रहते हैं, वो आपको हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन ये तो कंफर्म प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे, इनका तो कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 25 दिसंबर क्रिसमस, 30 सितंबर एंड 1 अप्रैल बैंक हॉलीडे। क्लियर? ये कंफर्म प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे। इसके अलावा बाकी के हॉलीडे कैलेंडर के हिसाब से, अगर आपके कैलेंडर के हिसाब से या ये प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे आ रहे हैं तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? एक दिन पहले। मैच्योरिटी डेट क्या होगी? एक दिन क्या होगी? पहले। अगर आपका ये डेट प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे नहीं है, सडनली हॉलीडे हो गया, सडनली हॉलीडे हो गया यानी 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने कहा भाइयों और बहनों, ठीक भाइयों और बहनों 23 तारीख से क्या है? जनता कर्फ्यू है। अब सडनली हॉलीडे हो गया, बैंकें भी उस दिन लेट से सपोज क्या हो गई? बंद हो गई, बैंकें सडनली बंद हो गई। तो अगर सडनली हॉलीडे आ रहा है तो एक दिन के बाद, सडनली हॉलीडे आ रहा है तो बेटा एक दिन के बाद। संडे भी प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे होते हैं, संडे भी क्या माने जाते हैं? प्री, लेकिन संडे प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे कैसे होता है? एज पर द कैलेंडर। क्लियरिटी है? क्लियरिटी है? अगर प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे तो मैच्योरिटी क्या होगी? एक दिन पहले। और अगर सडनली हॉलीडे हुआ तो सडनली हॉलीडे संडे कहलाएगा क्या? नहीं, वो भी प्री डिक्लेयर्ड है। आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद, जैसे हड़ताल हो गई, कोरोना कर्फ्यू हो गया, आजकल तो कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया जा रहा है, कोरोना कर्फ्यू हो गया, कुछ और हो गया, दंगे हो गए, सिविल डिस्टर्बेंस हो गया, तो भैया जी क्या हो जाएगा? एक दिन के बाद। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? तो बिल कब मैच्योर होता है? ड्यू डेट पे की मैच्योरिटी डेट पे? मैच्योरिटी डेट। हाउ हाउ वी कैलकुलेट मैच्योरिटी डेज? ड्यू डेट प्लस 3 डेज, ड्यू डेट प्लस 3 डेज, 3 डेज। और अगर मैच्योरिटी डेट पे प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे होगा तो एक दिन पहले। अब चलते हैं आगे। इतना समझ आया? इतना समझ आया? चलो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। अगर बिल की डेट है 1 जुलाई, ड्यूरेशन रखा है, और एक चीज और इधर सुनना, इधर देखो, 1 जुलाई, 1 मंथ नहीं 2 मंथ, पहले सुनो, सुनो, बिल लिखा गया है 1 जुलाई को, क्या 60 दिन और 2 महीनों में फर्क है? 60 दिन और 2 महीनों में फर्क है। इधर सुनो, डेज मतलब एग्जैक्ट डेज, डेज मतलब एग्जैक्ट डेज, और मंथ मतलब मंथ के हिसाब से। जैसे 1 जुलाई है तो 1 जुलाई से एक से एक होता है काउंटिंग, ठीक है? एक से एक, 1 जुलाई से 1 अगस्त और 1 सितंबर। 1 सितंबर क्या मेरी मैच्योरिटी होगी? हाँ या ना? नहीं, कितनी होगी? 1 सितंबर के बाद 2, 3 और 4, ये मैच्योरिटी कब होगी मेरी? 4 सितंबर। कब होगी मेरी? 4 सितंबर। अब इधर देखना कैसे कर रही हूँ, 1 जुलाई से 60 दिन, इधर देखना कैसे इंपॉर्टेंट है ये। 1 जुलाई से 60 दिन, जुलाई के कितने दिन होते हैं? अच्छा जुलाई, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ आता है तो 31, अंदर आता है तो 30। जुलाई के कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से एक को तो बिल लिखा गया, तो जिस दिन का बिल लिखा होता है उस दिन को छोड़ देते हैं, ठीक है? तो जुलाई के कितने दिन हो गए? 30। जुलाई के कितने दिन हो गए? 30। और जून के कितने दिन हो गए? 30। तो ड्यू डेट कब आ गई? ड्यू डेट कब आ गई? 60 दिन का बिल है ना, तो जुलाई के 30, जून, सॉरी, अरे उल्टा क्यों चल रहा है? जुलाई की 31। सॉरी सॉरी सॉरी, जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से एक को काउंट थोड़ी ना करेंगे, एक को तो बिल लिखा गया है, तो जुलाई के कितने दिन बचे? 30। अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अगर मैं 31 दिन कर देती हूँ तो ये 61 होता है,
तो मुझे अगस्त के 31 दिन तो करने ही नहीं होंगे। अगस्त के कितने दिन करने होंगे? 30, क्योंकि मुझे 60 पूरा करना है। मेरी ड्यू डेट क्या हो गई? मेरी ड्यू डेट क्या हो गई? 30 अगस्त। उसमें 3 दिन का क्या ऐड करूं? ग्रेस। कैसे ऐड करूं? 31 अगस्त, 31 अगस्त 1 और 2, बताओ क्या आएगा? 2 सितंबर। देखो एक ही बिल है, 1 जुलाई का सेम है, एक 60 दिन का है तो 2 सितंबर, और एक 2 महीने का है तो 4 सितंबर। मंथ यानी पूरा मंथ। अगर 16 तारीख को लिखा गया है तो मंथ है तो 16, 18 को लिखा गया तो 18 से 18, और अगर डेज है तो एग्जैक्ट डेज। डेज में जिस दिन बिल होता है, जिस दिन का बिल होता है उस दिन को काउंटेबिलिटी में नहीं लिया जाता। जुलाई के कितने दिन? 31, 31 में से एक का तो बिल है, बचे कितने? 30। अगस्त के बाकी कितने दिन हुए? नहीं, बचे कितने? 30 दिन। अगस्त के 30 दिन, तो 30 अगस्त मेरी कौन सी डेट हो गई? मैच्योरिटी डेट की ड्यू डेट? ड्यू डेट। 30 अगस्त से 3 दिन का ग्रेस दे दू। अगस्त में 31 अगस्त, 1 और 2 सितंबर। इतनी क्लैरिटी आई? चलो इधर देखना, अब इधर ध्यान से सुनना। पहले इधर दे, 1 सेकेंड देख लो। 15 सितंबर से 30 दिन। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। 31 नहीं होते सितंबर में, 30 होते हैं। 30 में से कितना गया? 15 गया, तो सितंबर के कितने दिन बचे? 15। और मुझे कितने दिन चाहिए? 30। तो अक्टूबर के कितने दिन? अक्टूबर के कितने दिन? 15। 15 और 15 कितना होगा? 30। तो 30 अक्टूबर मेरी कौन सी डेट हो गई? ड्यू डेट। मैच्योरिटी डेट में 3 दिन का ग्रेस है। 30 अक्टूबर कितने महीने का होता है? 1। अक्टूबर कितने महीने का? 31 अक्टूबर, 1 और 2, क्या हो जाएगी? 2। 2 अक्टूबर की 2 नवंबर, 2 नवंबर। बाई चांस अगर ये 2 अक्टूबर होता तो क्यों? अरे हाँ यार, 18 होगा ना। सितंबर में कितने दिन हो गए? सॉरी, सितंबर में कितने दिन हो गए? सितंबर 30 का महीना होता है, और सितंबर के कितने दिन काउंटेबिलिटी में लिए? 15। और कितने दिन चाहिए मेरे को? 30। तो सितंबर में 15, और ये क्या आ जाएगा? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर में 3 दिन का क्या ऐड कर दो? ग्रेस। 16, 17, 18। तो कौन सा अक्टूबर हो जाएगा? 18 अक्टूबर। बाई चांस अगर ये 18 अक्टूबर की जगह 2 अक्टूबर होता, बाई चांस अगर ये 18 अक्टूबर की जगह 2 अक्टूबर होता, तो फिर काउंटिंगबिलिटी में क्या लेते? 1 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती? गांधी जयंती। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? नोट डाउन करो इसको। ऊपर भी तो 11 है ना? कहाँ बेटा 11 है? मैम ये देखिए, 11 तारीख 7वां महीना। 11? अरे 1 जुलाई है बेटा। नहीं मैम, उसके ऊपर। ये भी 1 जुलाई है। अच्छा, 1 जुलाई, ओके। ठीक है, नोट डाउन करो। अब प्रॉब्लम ये आती है, अब ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी कहानी बता रही हूँ। उस कहानी के थ्रू ही आपको मैच्योरिटी डेट काउंट करनी होगी। मिस्टर कल कौन थे हमारे? व्योम जी। व्योम ने गुड्स किसको सेल किए थे? व्योम ने गुड्स किसको सेल किए थे? मोहन को। सुनो तो, व्योम ने गुड्स 80,000 रुपए के किसको सेल किए थे? मोहन को। तो व्योम ने कहा, देख भाई, मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि तू पेमेंट करेगा कि नहीं, तू मेरा आज से डेटर तो बन गया, लेकिन लिखित में प्रूफ दे। तो लिखने के लिए क्या लिखा गया? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसने बिल लिखा 1 अप्रैल, या नहीं, इससे बिल लिखा 1 जुलाई 2021 को। बिल लिखा गया 3 महीनों के लिए। इधर देखना, बिल लिखा गया कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। बिल लिखा किसने? बिल लिखा किसने? व्योम ने। व्योम ने लिखा कि भैया 3 महीनों के बाद मोहन 80,000 रुपए का तू क्या कर देना? पेमेंट कर देना। ये बिल लिख के बैठ जाता है, क्या बिल वैलिड होगा? नहीं। बिल वैलिड करवाने के लिए मोहन की क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। सिग्नेचर मतलब मोहन की क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। ये बिल लेके ये व्योम या व्योम का असिस्टेंट, व्योम या व्योम का असिस्टेंट बिल लेके किसके पास जाएगा?
असिस्टेंट मिस्टर गौरव जी, व्योम के असिस्टेंट मिस्टर गौरव जी बिल लेके जाते हैं मोहन के पास कि व्योम सर ने बोला है कि इसके ऊपर क्या दो, एक्सेप्टेंस दो, इसके ऊपर क्या दो। व्योम ने कहा, व्योम या उसका असिस्टेंट बिल लेके किसके पास गया, मोहन के पास। मोहन जी के पास गया कि व्योम सर ने क्या भेजा है, बिल भेजा है, उस पर एक्सेप्टेंस दे दो। अब वो मोहन को, उसका असिस्टेंट थोड़ा था आलसी, थोड़ा क्या था, आलसी था। सुनो, व्योम ने बिल लिखा 1 जुलाई को, एक्सेप्टेंस कितने में मिली, नहीं, सीधे जाके 5 जुलाई को उसको बिल मिला कि मोहन इस पे अपनी एक्सेप्टेंस दे कि व्योम ने ऑर्डर दिया कि 80,000 रुपए मुझे देना, और मोहन तो एक्सेप्टेंस दे कि तू 3 महीने के बाद 80,000 दे देना। मोहन ने भैया जी अपने क्या किए, सिग्नेचर किए, कब, 5 जुलाई को, और बिल लिखा गया है 3 महीनों के लिए, बिल लिखा गया है 3 महीनों के लिए। अब बिल पे डेट क्या लिखी है, 1 साल, और मोहन को बिल प्रेजेंट कब हुआ, 5 साल। प्रॉब्लम ये आ रही है, अब देखो बच्चों, प्रॉब्लम ये आ रही है काउंटेबिलिटी कहाँ से होगी, 1 जुलाई से 3 महीने कि 5 जुलाई से 3 महीने। कितने लोग बोलते हैं 5 जुलाई से 3 महीने, 5 जुलाई से 3 महीने। बिल पे डेट 1 जुलाई लिखी है, लेकिन मोहन को प्रेजेंट कब हुआ, 5 जुलाई, 5 जुलाई। 1 जुलाई की तरफ कौन कौन है, कोई नहीं, 1 जुलाई, उसी का असिस्टेंट बोल रहा है 1 जुलाई, ठीक है, हाँ। और सुनो बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, इसे क्या कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेज। डेज का कैलकुलेशन होता है फ्रॉम बिल डेट, डे कैलकुलेट होते हैं फ्रॉम व्हाट, बिल डेट। डेट्स का कैलकुलेशन कब से होता है, बिल डेट से। बिल डेट कब की है, 1 जुलाई। लेकिन अगर बिल में लिखा गया, बिल में पाया गया 3 मंथ, सुनना ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, 3 मंथ आफ्टर द डेट, मतलब जिस दिन का बिल है, बिल कौन सा दिन का, इधर देखो, बोलो बिल कौन से दिन का है, 15 मार्च। काउंटेबिलिटी कब से होगी, काउंटेबिलिटी कब से होगी, 15 मार्च। लेकिन अगर लिखा गया है 3 मंथ आफ्टर द प्रेजेंटेशन, डेट की जगह लिखा गया है आफ्टर द प्रेजेंटेशन, जिस दिन आपको बिल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर लिखा है आफ्टर द डेट तो कौन सी डेट से लोगे, बिल डेट। और अगर लिखा है आफ्टर द प्रेजेंट द बिल या आफ्टर द प्रेजेंट द बिल, तो फिर काउंटिंग कहां से लोगे, 5 जुलाई। अगर लिखा गया है बिल 3 मंथ्स, लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट लिखा गया है, तो आफ्टर द डेट लिखा गया है तो कौन सी डेट, 1 जुलाई, यानी कौन सी डेट, बिल डेट, ठीक, बिल डेट। और अगर लिखा गया है 3 मंथ्स आफ्टर द प्रेजेंटेशन, अगर लिखा गया है 3 मंथ्स आफ्टर द क्या है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद से 3 महीने, प्रेजेंटेशन के कितने हैं, बाद से कितने महीने, प्रेजेंटेशन के बाद से बच्चों कितने महीने, 3 महीने, 3 मंथ आफ्टर द, बोलो, 3 मंथ आफ्टर द प्रेजेंटेशन। फिर कौन सी डेट से, प्रेजेंट डेट से, प्रेजेंटेशन डेट से, बिल प्रेजेंट डेट। क्लियरिटी है। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सी डेट से, क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सी डेट से, बिल डेट से। क्वेश्चन लिखा है आफ्टर द डेट तो भी कौन सी डेट से, बिल डेट। लिखा है आफ्टर द प्रेजेंटेशन तो फिर जिस दिन से बिल क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, काम वही होगा। अगर बिल डेट है तो 1 जुलाई से कितने महीने, 3 महीने, 1 जुलाई से 3 महीने, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, 2, 3 और 4, तो बोलो क्या आ जाएगा ये, 4 अक्टूबर। और अगर प्रेजेंट डेट से लिखा गया तो 5 जुलाई से 3 महीने, 5 जुलाई से 5 अगस्त, 5 अगस्त से 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर से कितने महीने, 5 अक्टूबर से कितने महीने, 3 महीने, 5 अक्टूबर से 3, सॉरी 5 अक्टूबर से 3 दिन, तो 6, 7 और क्या, 8। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। और अगर इन दिन हॉलीडे मिले तो, सडनली हॉलीडे, सॉरी इन दिन प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे मिले तो,
एक दिन पहले, और इन दिन अगर पोस्ट डिक्लेयर्ड हॉलीडे हुए तो एक दिन बाद। अच्छा, एक लेट से सपोज बिल की मैच्योरिटी डेट आ रही है 15 अगस्त, तो कौन सी दिन? 14 अगस्त। बाई चांस 14 अगस्त को राखी है, इस जो कि इस बार पिछले बार थी ना 14 अगस्त को राखी, तो राखी भी एक प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, तो फिर कौन सा डे? 13, और एक दिन पहले। क्लियरिटी है? आओ, दोनों वाली बिल डेट है तो 1 जुलाई, और अगर प्रेजेंट डेट है तो 5 जुलाई। कौन कहते? चलो बच्चों, ये आते हैं, सुनो अब ध्यान से, आपको इनकी ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। ठीक, आफ्टर द डेट यानी बिल डेट। देखो, अब बिल ऑफ एक्सचेंज, क्यों बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोल रहे हैं? ड्रॉर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बनेगा? बीआर, और ड्रॉय के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बनेगा? बीपी। बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 12 जुलाई, पेबल आफ्टर द 3 मंथ, यानी बिल कब का लोगे? 12 जुलाई। ड्यूरेशन क्या लोगे? 3 महीने। करो 12 जुलाई से 3 महीने, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर। 15। 12 अक्टूबर के बाद 13, 14 और 15, तो बेटा क्या आ जाएगा? 15 अक्टूबर। क्लैरिटी है? बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट डेट काउंटिंग में वही चलते हैं, बाकी प्रोमिसरी नोट क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। प्रोमिसरी नोट का डेट है 31 मार्च को। अब इधर ध्यान से सुनना, 31 मार्च को कितने दिनों के लिए लिखा गया है? 90 दिनों के लिए। क्या मार्च को काउंट करोगे? जिस दिन लिखा जाता है उस दिन को तो काउंट नहीं करते। अप्रैल के कितने दिन? 30। मई के कितने दिन? 31। जून के कितने दिन? 30। तो ये कितने दिन हो जाते हैं? 91। तो यहाँ मुझे कितने दिन चाहिए? 90। तो जून के 30 दिन में से एक दिन माइनस कर दो, जून के 30 दिन में से एक दिन माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी बेटा? 29 जून। 29 जून में 3 दिन क्या ऐड कर दूं? ग्रेस डेज ऐड कर दूं। 29 में 3 दिन का क्या ऐड कर दूं? ग्रेस डेज। तो 30, 1 और 2, तो बेटा क्या हो जाएगी? 2 जुलाई। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? चलो ठीक, अब सुनो, इधर ध्यान से सुनना। बिल ऑफ एक्सचेंज, इधर ध्यान दो। A bill of exchange 5 अगस्त 2018 को, बिल ऑफ एक्सचेंज 5 अगस्त 2018 को पेबल था 60 दिन के लिए। आफ्टर द साइट, साइट मतलब आफ्टर द साइट, देखो वर्ड आएगा आफ्टर द एक्सेप्टेंस या वर्ड आएगा आफ्टर द साइट, यानी बिल लिखने की डेट की, बिल प्रेजेंट करने की डेट। साइट का मतलब क्या होता है? दिखाना। साइट का मतलब क्या होता है? दिखाना। बताओ कौन सी डेट लेंगे? जिस दिन बिल लिखा गया है कि प्रेजेंट डेट? प्रेजेंट। बिल एक्सेप्टेंस कब हुआ है? 10 अगस्त। लिखा कब गया है? 5 अगस्त। बताओ क्या करोगे? वेरी गुड, 10 अगस्त। 10 अगस्त से कितने दिन? 10 अगस्त से कितने दिन? 60 दिन। साइट पर दिखाने के बाद अब अगस्त के कितने दिन? अगस्त के वैसे कितने दिन होते हैं? इधर देखो, अगस्त के 31, 31 में से 10 गए, कितने बचे? 21, क्योंकि 10 का तो दिन ही है ना। 21 अगस्त, अगस्त के 21 दिन, फिर अगस्त के 21 दिन, सितंबर के कितने दिन? 30। सितंबर के कितने दिन? 30। तो कितने दिन हो गए? 51। बचे कितने दिन? 9। तो यानी कौन सी अक्टूबर? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर में 3 दिन का क्या ऐड कर दो? ग्रेस ऐड कर दो। 9 अक्टूबर में 3 दिन का बच्चों ग्रेस ऐड करो। 9 के बाद 10, 11, 12, 10, 11 और 12, कौन सा आ जाएगा बेटा? 12 अक्टूबर। क्लैरिटी आई? चल ध्यान से, जहां पे वो बोले मुझे ग्रेस नहीं चाहिए तो वो फिर विदाउट ग्रेस ही लोग, ठीक है? वो विदाउट ग्रेस ही लोग। करो फटाफट करो। 15 अक्टूबर पहले वाले की, दूसरे वाले की 2 जुलाई, थर्ड वाले की 12 अक्टूबर। सुनो ध्यान से, बिल ऑफ एक्सचेंज 5 अगस्त का है, 60 दिन के बाद पेमेंट करना है आफ्टर द साइट। साइट यानी दिखाने के बाद। 10 अगस्त को दिखाया, उस बंदे ने, शांति, उस बंदे ने एक्सेप्टेंस कब दी?
10 तारीख को। उस बंदे ने एक्सेप्टेंस कब दी? 10 तारीख को। 10 कब? 10 कब? 10 कब? अगस्त को। 10 अगस्त से 60 दिन। अगस्त के कितने दिन? 31 माइनस 10 कितने दिन? 21 दिन। ये है अगस्त के। सितंबर के कितने दिन? 30। तो 30 और 21 51 दिन। 60 दिन में कितने दिन की कमी पड़ रही है? 9 दिन। तो 9 दिन किसके? अक्टूबर के। ड्यू डेट क्या होगी? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर में 3 दिन का क्या ऐड कर दो? ग्रेस। तो 10 11 12। अब आया अनमोल? बोलो अनमोल मैम आया? मैम एक्सेप्टेंस डेट लेते हैं कि जब बनाया जब? बेटा मैंने क्या कहा? शांत रहोगे? मैंने आपको क्या कहा? काउंटिंग डेट बिल डेट होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर द प्रेजेंटेशन या आफ्टर द साइट, साइट पर दिखाने के बाद या प्रेजेंट करने के बाद, तो काउंटिंग डेट कब से काउंट होती है? जिस दिन उस बंदे को दिखाया, और जैसे ही उस बंदे को दिखाया वो बिल एक्सेप्ट करेगा, यानी फिर उस केस में काउंटिंग डेट क्या रहती है? एक्सेप्टेंस डेट। क्लियरिटी है? मतलब मैम 10th अगस्त ना? हाँ मतलब, हाँ 10 अगस्त मतलब 10 ओ, अगस्त। क्लियरिटी है? हाँ मैम चलो आपकी याद। इधर आओ, ध्यान से सुनना। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेटेड है कब का? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेटेड है कब का? 30 जून 18 का। पेबल, या बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेटेड है 30 जून का। पेबल है 3 मंथ्स आफ्टर द क्या है? डेट। आफ्टर द डेट क्या है? पेबल है। तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज है 30 जून का। 30 जून का बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी आफ्टर द डेट काउंटेबिलिटी कब से होगी? 30 जून से। बताना इसका डेट क्या आ रहा है? 4 सितंबर। देखो कैसे, 30 जून से 3 महीने, 30 जून से 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 सितंबर। 4 सितंबर कहाँ से होगा? 30 सितंबर, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर। 30 सितंबर तो उसकी कौन सी डेट बन गई? ड्यू डेट। 3 दिन का ग्रेस। सितंबर में कितने दिन होते हैं? जुलाई अगस्त सितंबर 30 दिन ही होते हैं। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? 3 अक्टूबर। बाई चांस अगर ये 2 अक्टूबर होता तो क्या बन जाता ये? 1 अक्टूबर। अब सुनो इधर देखो, प्रॉमिसरी नोट 27 नवंबर, हाँ 26 आ रहा है ना। अब प्रॉमिसरी 60 दिन के बाद 27 तारीख को काउंट मत करो, नवंबर को। नवंबर में कितने दिन होते हैं? नवंबर में 30 दिन होते हैं ना। 28 29 30, 3 दिन। नवंबर के, नवंबर के कितने दिन? नवंबर के कितने दिन? 3 दिन। दिसंबर के कितने दिन? 31 दिन। 30 और 31 कितने होते हैं? 34। और बिल कितने दिन का है? 60। 60 में से 34 गए, कितने दिन का रिमेनिंग लैप्स आ रहा है? बोलो 26 दिन। तो 26 जनवरी। और कोई ग्रेसेस ऐड नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है ग्रेसेस भाई साहब ऐड नहीं करने। तो 26 जनवरी, 26 जनवरी को कौन सा डे होता है? रिपब्लिक डे। तो ड्यू डेट क्या लोगे? 25 जनवरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 25 जनवरी। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? तो ये हुआ आंसर। टफ है? वेरी सिंपल। आया समझ? अब ये हमारा हो गया। ये कल से हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। होमवर्क लिखो, जल्दी से होमवर्क लिखो। लिखो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। अब कल से इसकी सीखेंगे। आज तक हमने पूरे बेसिक कंसेप्ट सीख लिए, कल से अब इसकी सीखेंगे बेटा क्या? जर्नल एंट्रीज। ठीक है? ठीक।